Samir Wankhede is the man who was with Service Tax Department with Custom. He loves invading Bollywood. जो इंसान पहले एक हीरो फिगर था, जहां लोग मानते थे कि ये एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है, सिंघम है, वो आज के टाइम पे जीरो बन गया। कोई पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि ट्राई कर रही है इस तरीके से चीजें डाइवर्ट करने का, मेन मुद्दों से इन सब चीजों पे लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने। तो आज हम बात करेंगे द रियल बॉलीवुड की। आपने बैट्स ऑफ बॉलीवुड के फर्स्ट एपिसोड में एक इंसान को देखा होगा। काफी सारे लोगों को तो उस इंसान का पता लग गया था कि ये किसका मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन काफी सारे लोग ऐसे भी थे जिनको नहीं पता कि वो कौन है। तो आज के वीडियो में हम उसी इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने की आर्यन खान को केस में पकड़ा था। और आप अभी सोच रहे होगे कि यार इतना सस्पेंस बना रहे, नाम क्यों नहीं बता रहे। यार इनका जो नाम है ना, ये एक बहुत बड़े स्टेडियम से रिजेंबल जरूर करता है, बट ये उसके ऑनर नहीं है। तो आज हम बात करेंगे द रियल बॉलीवुड की समीर वानखेड़े के बारे में। तो शुरू करते हैं इनकी अर्ली लाइफ से। जो समीर वानखेड़े हैं वो मुंबई में ही पैदा हुए थे, वानखेड़े फैमिली में, जहां पे इनके जो फादर थे वो भी एक पुलिस ऑफिसर थे, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। उसी की वजह से इनको भी इसी फील्ड में अच्छा खासा इंटरेस्ट था और इन्होंने मुंबई से ही अपनी LLB की डिग्री भी पूरी की और इन्होंने अपनी यूपीएससी का जो एग्जाम था वो फर्स्ट टाइम ही क्रैक कर लिया, जहां पे लोगों की जो रैंक होती थी वो नोट में लिखे हुए नंबर जैसे दिखती थी, बट इनका रैंक 561 आया था। ये स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और इन्हें एयरपोर्ट पे तब तैनात किया गया जब सेलिब्रिटीज कोई भी गुड्स फॉरेन से लेके आते थे तो उसके लिए टैक्स नहीं देते थे। लेकिन जब से इन्हें वहां उस काम के लिए रखा गया तब से इन्होंने उन सेलिब्रिटी से टैक्स लेना शुरू किया और ये लाइमलाइट में तब आए जब इन्होंने 2011 में बिपाशा बासु को पकड़ा टैक्स इवेड करके फॉरेन गुड लेके आने के लिए। लेकिन उस दिन से उन्हें ये चीज क्लियर हो गया था कि अगर वो सेलिब्रिटीज के पीछे जाएंगे तो उन्हें लाइमलाइट तो मिलेगा ही और उसके अलावा पैसे भी बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो इसी वजह से उसके बाद उनको सेलिब्रिटी से काइंड ऑफ एक ऑब्सेशन हो गया, हमेशा टारगेट करते थे सेलिब्रिटीज को ही। सेकंड पे आते करियर जर्नी। जो इनका करियर था बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल तो रहता ही था और कहा जाता है कि 2010 में जब ये महाराष्ट्र के सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में थे तब ऐसा हुआ था कि 2500 लोगों के खिलाफ एक टैक्स इन्वेशन का केस हुआ था, उसमें से 200 सेलिब्रिटीज थे। तो जैसे आपको बताया, अगर सेलिब्रिटीज है वहां समीर वानखेड़े भी है। और 2011 की जो वर्ल्ड कप था ना, वहां भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी। उन्होंने ये जो वर्ल्ड कप का जो कप होता है उसको तक पकड़ लिया था और कहा जाता है कि वो वर्ल्ड कप को इसलिए सीज किया था क्योंकि वो जो गोल्ड की कस्टम ड्यूटी उन्होंने पे नहीं की थी आईसीसी ने। एक और लाइमलाइट में तब आए जब 2013 में द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पर्सन मिक्का सिंह, वो जब बैंकॉक से आए थे, उनके हाथ में $11,000 के करेंसी नोट भी पकड़े थे इन्होंने 2019 में एनसीबी ज्वाइन किया एज जोनल डायरेक्टर मुंबई। अब जोनल डायरेक्टर बनने पे इन्होंने हाई प्रोफाइल रेड्स कंडक्ट की। सबसे पहले तो इन्होंने दाऊद इब्राहिम के एसोसिएट चिंकू पठान को पकड़ा और जो सुशांत सिंह राजपूत का इतना फेमस केस था उसमें भी ये इन्वॉल्व थे रिया चक्रवर्ती के इन्वेस्टिगेशन में। पहले तो ऐसा लग रहा था कि इनकी जो वॉर है वो ड्रग्स के अगेंस्ट है, लेकिन धीरे धीरे पता लगने लगा इनकी जो एक्चुअल वॉर है वो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के अगेंस्ट है, क्योंकि हमेशा उन्हीं को टारगेट करते थे। थर्ड पॉइंट है कंट्रोवर्सी विद SRK एंड आर्यन खान। अभी तक जितना आपको बताया उससे आपको एक चीज का आइडिया तो हो गया होगा कि जो समीर वानखेड़े है हाथ पैर मुंह सब धो के बॉलीवुड के पीछे पड़े थे और ये सबसे ज्यादा इनका जो लाइमलाइट इनको जब मिली वो था 2021 में, जब इन्होंने आर्यन खान को एक पार्टी में से अरेस्ट किया। और कहा जाता है कि ये जो क्रूज पार्टी हो रही थी वहां से इन्होंने आर्यन खान के साथ 19 लोगों को और भी अरेस्ट किया था और उसके बाद तो ये बात बहुत ज्यादा फैल गई और कहा भी जाता है कि समीर वानखेड़े ने SRK से 25 करोड़ रुपए मांगे थे। और इसी केस के दौरान एक कॉल रिकॉर्डिंग भी लीक हुई थी बिटवीन SRK एंड समीर वानखेड़े, जहां की SRK समीर वानखेड़े से बोल रहे थे कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं कोई भी पैसे पे करने को रेडी हूँ। एंड समीर वानखेड़े ने 25 करोड़ रुपए मांगे थे SRK से कि मैं आपके बेटे को क्लीन चिट देकर छोड़ दूंगा, लेकिन आपको ये पैसे देने पड़ेंगे। और इस केस की वजह से आर्यन खान को जेल में 25 दिन रुकना पड़ा, बट कोई भी सॉलिड एविडेंस ना होने की वजह से हाई कोर्ट आर्यन खान को क्लीन चिट दे देती है एंड बोलती है कि यू आर फ्री टू गो एंड एनसीबी से गलती हो गई है और हमें नहीं पकड़ना चाहिए। और वो जैसी कॉन्वर्सेशन वायरल हुई उसके बाद लोगों के माइंड में एक ही चीज आई कि जो बंदा 2010-11 से इतने कंट्रोवर्शियल था बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस को पकड़ने में, उनके टैक्स पे करने में, उनके करेंसी नोट्स पकड़ने में, तो अब ये बंदा
सच में ऑनेस्ट है कि नहीं, इनके ऊपर एक टैग लग गया था। और इस केस का कंक्लूजन ये निकलता है कि आर्यन खान तो आराम से निकल जाते, लेकिन समीर वानखेड़े को एनसीबी के मुंबई वाले पोस्ट से निकाल के उन्हें चेन्नई ट्रांसफर कर दिया जाता। जो इंसान पहले एक हीरो फिगर था, जहां लोग मानते थे कि ये एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है, सिंघम है, वो आज के टाइम पे जीरो बन गया। एंड कोई भी अगर इनका नाम लेता है तो हंसी आती है कि ये बंदा तो सिर्फ पैसे खाने के लिए बैठा है एंड इसका ऑनेस्टी से कोई लेना देना नहीं। तो अब आप लोगों से हम ये जानना चाहते हैं कि सच में आर्यन खान लिए थे और पकड़ के फिर बाद में उन्हें छोड़ दिया, या फिर समीर वानखेड़े जो है उनको बॉलीवुड सेलिब्रिटी से सच में पर्सनल ग्रजेस हैं, जिससे कि वो उन्हें पकड़ के उनके थ्रू फेम और पैसा ये सब हड़पने की कोशिश करते, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि ट्राई कर रही है इस तरीके से चीजें डाइवर्ट करने का, लाइक मेन मुद्दों से इन सब चीजों पे लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने का। तो जो भी आपको लगता है वो हम कमेंट सेक्शन में जरूर जानना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 4 है कंट्रोवर्सी विद अनुराग कश्यप। 2013 में जब ये सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में थे, तब ऐसा हुआ था कि इन्होंने अनुराग कश्यप की जो फर्म थी, अनुराग कश्यप फिल्म्स, वहां पे रेड किया था और कहा जाता है कि उनकी जो बैंक अकाउंट थे उसको भी फ्रीज कर दिया था। अनुराग ने ये केस कोर्ट में जाकर लड़ाई भी की, 70 लाख का ये केस था, उन्होंने 15 लाख पे भी किए। अनुराग कश्यप ने 2021 में आके एक इंटरव्यू में ये भी बोला था कि समीर वानखेड़े को जान के बॉलीवुड में उंगली करने की आदत है, हर जगह इन्वेट करते हैं, बॉलीवुड के जहां भी एक्टर एक्ट्रेसेस डायरेक्टर जहां भी होते हैं उनमें इन्हें उंगली करना इनको पसंद है, ताकि इनको पता है कि इनको फेम मिलेगा और पैसा भी। अनुराग कश्यप ने इंटरव्यू में स्पेशली ये बोला कि इन्होंने उनके बैंक अकाउंट्स को 2 साल तक फ्रीज करके रखा, लेकिन जैसे वो हाई कोर्ट में जाके इसके अगेंस्ट लड़ने गए, उससे थोड़े टाइम पहले उन्होंने अनफ्रीज कर दिया। तो 2 साल तक उस बंदे को इतना तंग क्यों किया गया? Sameer Wankhede is the man who was with Service Tax Department with Custom. He loves invading Bollywood. He was the man who froze my bank account for 2 years when I dragged them to court. 15 minutes before my court hearing, my bank account was defreezed after 2 years. जिससे कि ये बात क्लियर होती है कि समीर वानखेड़े को किसी ना किसी तरीके से सेलिब्रिटी से पैसे बटोरने या फिर फेम चाहिए। 5th पॉइंट, आर्यन मेड फन ऑफ समीर वानखेड़े इन बैड्स ऑफ बॉलीवुड। अभी जो रिसेंटली बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज आई थी, जो कि आर्यन खान ने डायरेक्ट की है, उसमें उन्होंने पहले एपिसोड में समीर वानखेड़े जैसे एक लुक लाइक को लेके आए। इवन समीर ही नहीं, उनके साथ जो गंजे ऑफिसर थे उनके भी एक लुक लाइक को लेके आए। और आर्यन खान समीर वानखेड़े का मजाक इस तरह से उड़ाते कि वो बैड्स ऑफ बॉलीवुड के फर्स्ट एपिसोड में एक ऐसा सीन दिखाते जहां की जो बंदा डर रहा होता है उसको समीर वानखेड़े नहीं पकड़ते क्योंकि वो बॉलीवुड से नहीं है, और उस इंसान को पकड़ते जो कि बॉलीवुड से है, जो कि काइंड ऑफ आर्यन खान के साथ हुआ होगा कि वो क्रूज पे पार्टी करने तो गए थे लेकिन नहीं कर रहे थे, बट क्योंकि वो शाहरुख खान के बेटे हैं एंड इनको पकड़ने से उनको लाइमलाइट मिलेगा और लाइमलाइट से ज्यादा पैसा मिलेगा, तो इसी वजह से समीर वानखेड़े ने उन्हें पकड़ा विदाउट एनी प्रॉपर एविडेंस। और इसी जैसे ये एपिसोड सारे एयर हुए, इसके बाद समीर वानखेड़े ने ये एपिसोड देखा और उन्होंने बहुत दिमाग लगाया, अपना दिमाग लगा के उन्होंने केस कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट में जाके कि मेरे ऐसी मौकरी की गई है, और आर्यन खान के ऊपर 2 करोड़ का डेफेमेशन केस भी कर दिया। बट दिल्ली हाई कोर्ट है वो अलग से सैवेज है, उन्होंने इनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया और ये बोला कि आपको अगर बैड्स ऑफ बॉलीवुड से दिक्कत है तो मुंबई में जाके केस करो ना, आप दिल्ली में क्यों केस कर रहे हो? तो उन्होंने समीर वानखेड़े ने सोच समझ के एक घटिया सा आंसर दिया कि सीरीज है वो तो पूरी इंडिया में लोग देखते हैं, इसीलिए मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में इसका केस किया है। और ये चीज हमें काइंड ऑफ क्लियर था कि कहीं ना कहीं पे तो शाहरुख खान या आर्यन खान इनका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि जिसने भी शाहरुख खान के साथ पंगा लिया है उस बंदे का कहीं ना कहीं तो इन्होंने मजाक उड़ाई है। जैसे कि जवान में भी जो डायलॉग था कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात करना, विच इज काइंड ऑफ इसी सिचुएशन को लेके बोला गया था, एंड उसी चीज को कंटिन्यू करके बैड्स ऑफ बॉलीवुड में तो अलग लेवल पे ले गए, लाइक बिल्कुल करेक्ट लुक अलाइक को लेके आए एंड बहुत अच्छी तरीके से बैंड बजाई। तो ये थी हमारी वीडियो हमारे ऑनेस्ट ऑफिसर समीर वानखेड़े के ऊपर। हम सच में होप करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो ऐसे और कौन से लोग हैं जिनके ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं, उनको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड उनके ऊपर हम एक प्रॉपर वीडियो लेके जरूर आएंगे। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और सबके साथ शेयर कर देना, और वीडियो को हाइप करना मत भूलना प्लीज़। ये बहुत सही फीचर है हमारे जैसे बडिंग यूट्यूबर्स के लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को हाइप ज़रूर करना। तो तब तक के लिए बाय।